लोहाघाट, चंपावत, पिथौरागढ़ और मुंशियात। इस आइटिनरी शूट के प्रोसेस ने हमें हमारे पिछले दिनों के आराम का याद दिला दिया। मक्खन चल रही थी लाइन जब तक हम लोहाघाट के लिए नहीं निकले थे, क्योंकि चलना तक पहाड़ नहीं था। इन शॉर्ट, ट्रैकिंग ही ट्रैकिंग। और तो और शुरुआत ही हमारे ड्रोन टूटने से हुई। और क्या ही टूटा, ट्रक के आगे आकर सुसाइड कर लिया हो जैसे। प्रेशर नहीं ले पा रहा था शायद, क्योंकि अभी यात्रा शुरू भी नहीं हुई थी। और क्या ही खूबसूरत शॉट्स लिए थे। खैर, बलिदान हो गया बेचारे का। लोहाघाट से चंपावत जाते वक्त गलती से एक मैगी पॉइंट पे रुक गए, जो यूट्यूबर निकला, एंड ही कन्विंस्ड अस टू टेक अ ड्रोन शॉट। अच्छा खासा बढ़ रहे थे हम। खैर, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन आई गेस। लोहाघाट पहुंचने का रास्ता भी एडवेंचरस था। पीलीभीत के चूका बीच होते हुए, वो भी रात में। आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं। शुरुआत हमने अद्वैत आश्रम से करी, जिसे मायावती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक स्पिरिचुअल सेंटर है उत्तराखंड के चंपावत जिले में। 1899 में स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मठ का हिस्सा और विवेकानंद के मूल लेखन को प्रकाशित करता है अद्वैत आश्रम। वहाँ के वातावरण ने कुछ अलग ही प्रभावित किया। हिमालय रेंज भी विजिबल था वहां से। खैर, हम उतने फॉर्चुनेट थे नहीं उस वक्त, और आश्रम अपने आप में परिपूर्ण था। फिर चंपावत के रास्ते बहुत खूबसूरत व्यूज मिले। बाकी कुमाऊं रीजन से थोड़ा अलग रहा एक्सपीरियंस। हम लोहाघाट से पिथौरागढ़ निकल गए होली ढेक लेक होते हुए। होली ढेक लेक लोहाघाट से पाटी देवीधुरा रोड पर 2 किलोमीटर और चंपावत से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि चारों ओर से देवदार से घिरा हुआ है। यहाँ की खूबसूरती को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है। अगला पड़ाव, माउंट एबॉट चर्च, अ हॉन्टेड प्लेस। ये थोड़ा मिस्टीरियस और क्यूरियोसिटी भरी जर्नी होनी थी। जो पहले से पता हो ना कि किसी हॉन्टेड जगह जा रहे हैं, तो आपको जो भी पता हो उसके बारे में, उसके अलावा आप मन गढ़ंत कहानियां बनाते चले जाते हैं। और कुछ ऐसा ही हो रहा था हमारे साथ। ब्रिटिश जॉन एबॉट ने इस क्षेत्र की खोज की और पहाड़ी का नाम अपने नाम पर रखा। 13 कुटिया बनवाई, जिनमें से कुछ अभी भी खड़ी हैं। उन्होंने एबी मैंशन नामक एक हवेली भी बनाई। कुछ हवेलियां तो हमने अपने मन में बना ली। भाई, मैं कहूंगी आप पिथौरागढ़ जाएं तो जांच परख करके जाएं जगहों के बारे में, क्योंकि यहाँ हर स्पॉट अपने आप में पहाड़। और वो सारी जगह ट्रैक करके जानी है, और वो भी अच्छी खासी। कुछ ट्रैक्स बहुत एडवेंचरस है सरप्राइजिंगली, और आप आधे में से वापस आ सकते हैं, ट्रस्ट मी। अगला पड़ाव, चंदाक हिल्स। यहाँ से बेसिकली पिथौरागढ़ का आपको व्यू मिलता है। शांत से ट्रेल है और एक पॉइंट है जहाँ पे क्रॉस साइन। फिर यहाँ से हम थोड़ी देर रुक के आगे बढ़े मौस्तामनु मंदिर के लिए। ये नाम हमारे लिए कुछ नया था, इसलिए क्यूरियोसिटी बनी रही जाती है। जगह बहुत प्यारी है, एक नंबर। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार मंदिर का निर्माण मौस्तमानव नामक एक संत ने किया था, जो नेपाल से आए थे। ये बारिश के स्थानीय देवता लॉर्ड मोस्ता को समर्पित है। यह मंदिर अपने वार्षिक मेले और पारंपरिक कुमाऊनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यहाँ से भी हिमालय का व्यू बहुत प्यारा रहा। एक पॉइंट है जहाँ से मंदिर, हिमालय और शांति तीनों इकट्ठा मिल रहे थे। यहाँ से वापसी में एक फैक्ट्री देखी। रिसर्च इसे मैग्नेसाइट की फैक्ट्री बताते हैं, और इस फैक्ट्री की अपनी एक स्टोरी जैसे हर किसी के होते हैं। शाम ढली तो थोड़ा कुछ सुंदर लगने लगा। एक छोटी सी हॉल और शरीर के साथ न्याय अत्यंत जरूरी है अगले दिन थकने के लिए।
अगला चैलेंज हमारे लिए थलकेदार था और इतना कठिन था, इतना चैलेंजिंग था कि उसके बाद अगर हमें कुछ कठिन मिलता है तो हम उसे थलकेदार ही कह देते हैं। एक बात और, एक सिर्फ एक स्टेटस अपडेट के लिए डिसीजन लेना ठीक नहीं। हमें किसी ने 1 किलोमीटर बताया, किसी ने 3, मगर ये किसी ने नहीं बताया कि घोर पहाड़ी जंगल ट्रैकिंग होगी और हेल्प लगने पे आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, दूर दूर तक कोई दिखेगा नहीं। ये हमारे साथ हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जीपीएस के भरोसे तो बिल्कुल ना जाए वहां, आप गुमराह होंगे और ट्रैकिंग के इनिशियल पॉइंट ढूंढते फिरेंगे। थलकेदार पहुंचने के 1 घंटे पहले हमने एक हॉल्ट लिया, चाय पानी मैगी चली। खुशकिस्मती से हिमालय की पंचाशुली की वाइड रेंज दिखी। वहां तो हम इतने में ही खुश हो गए थे, पर क्या पता था उनसे यारी बातें फैला के वेट कर रहा है। खैर, वहां से निकलते हुए हमें एक द्वार मिला, थलकेदार लिखा हुआ। बहुत मुश्किल से हमें मिला कि हमें चढ़ना कहाँ से, क्योंकि जीपीएस कहीं और ले जा रहा था। अनफॉर्चुनेटली मेरी बैक इंजरी पीक पे चलते हुए, पर टीम मेंबर्स का बराबर का साथ मिला एज यूजुअल। अदरवाइज बड़ा मुश्किल था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया, डिस्टेंस और ज्यादा ही दिख रहा था, क्योंकि जिस पहाड़ पे वो स्थल था, हम जितना पास जाए वो दूर ही दिखे। बहुत दूर चलने के बाद हम सब असमंजस में थे, क्योंकि शाम होने को थी और अभी भी खड़ी चढ़ाई के 2 किलोमीटर, वो भी कहने को अंदाजा ये कह रहा था कि मे भी 3-4 किलोमीटर बचा हो। एक वाइज डिसीजन लेना था, क्योंकि पहुंचने से ज्यादा वापसी का डर था। जंगल, जानवर, पहाड़, अंधेरा, सब कंसिडरेशन में। मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक दूसरे के सेफ। बट एज यूजुअल आई मेड श्योर कि मैं वजन ना बनूं वापसी का। थलकेदार, महादेव का आज मन नहीं था हमसे मिलने का। ठीक है, कहीं किसी और रूप में मिल लेंगे। वहां से निकले तो एक और अजीब बात हुई। हमने सोचा खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, तो लाटेश्वर महादेव के बारे में सुना और बोर्ड देखा तो उसके लिए निकल गए। ठीक उसी द्वार से राइट, फिर वापसी में वही चच्चा की दुकान पड़ गई। समझ ही नहीं आया क्या हुआ। ये द्वार हमने क्रॉस किया था पहले भी, और तीनों को ध्यान नहीं आया कि सेम रास्ता है। मंदिर का नाम भी लिखा था और सेम द्वार है। कुछ जलेबी सा हो गया था हमारे साथ, मतलब इतना हो गया था कि मैं अभी भी समझा नहीं पा रही हूँ। खैर, फिर लाटेश्वर महादेव पहुंचे। बड़ी अनोखी जगह थी। एक गुफा है जिसमें से जल की धारा निकलती है। वहाँ पुजारी जी के अनुसार कोई 4 दिन वहाँ लगातार स्नान कर लेना तो बॉडी की सारी एलर्जी दूर हो जाती है। मन तो क्या है एक बार को कि यही कर लिया जाए, लेकिन अभी टाइम नहीं आया है सारे लगाने का। अब यहाँ से वापसी हम हल्के मन से कर सकते हैं। एटलीस्ट कुछ तो देखा। कई बार रास्ते मंजिल तय करते हैं। एंड हियर वी गो। कपिलेश्वर हमारा अगला टारगेट। यहाँ के लिए भी ट्रेक करना था। एज यूजुअल पहले हमने गलत रास्ता ही लिया। खड़ी पहाड़ का जंगल था, बीच बीच में छोटे छोटे मंदिर मिल जा रहे थे, तो मन छोटा हो जा रहा था कि यही तो नहीं। बहुत जद्दोजहद के बाद हम सही ट्रेल पे आए, वो काफी बढ़िया रहा। असल में मंदिर के पास पहुंचने तक भी नहीं उम्मीद थी उतने के जितना कुछ हमने एक्सपीरियंस किया। छोटा सा परिसर और अंदर गुफा थी नेचुरल। सीढ़ियों से उतरना था। बताते हैं लोग कि 20 फीट तक है नीचे, लेकिन ये रिस्क ले नहीं पा रहे थे, काफी सकरा था। अब हमारी यात्रा कंप्लीट हुई ऐसा लगा। महादेव ने इच्छा की पूर्ति करी। हर हर महादेव। वापसी काफी बेहतर थी। एक भले जन थे, नीचे मंदिर पे रास्ता बताते बताते साथ ही चल पड़े। अगला पड़ाव कामाख्या मंदिर। यहाँ जाने का मतलब मेरे लिए शायद इस बात से था कि गुवाहाटी की कामाख्या तो देख पाना न जाने कब नसीब हो। कम से कम यही से कंस्ट्रक्शन चल रहा था और रास्ता 1 नंबर खौफ हो चुका है और आदत भी हो चुकी है। भाई गाड़ी ऊंची चाहिए इन सब रास्तों के लिए।
फर्टिलिटी, हेल्थ और वेलबींग के लिए आशीर्वाद मांगने वाले भक्तों के लिए एक श्रद्धेय स्थल माँ कामाख्या देवी। It offers a grand view of Pithoragarh town, the airport and the valley. जो भी था अच्छा था, बहुत प्यारा था। आगे के लिए हिम्मत जुटाने के लिए तो बहुत था। और भाई मैं कहूंगी आप किसी भी ट्रैवल में हो, लंबी जर्नी हो, अगर आपको बीच बीच में कुछ स्पिरिचुअल प्लेसेस पड़ते हैं, आप जरूर रुकें। यू नेवर नो आपको कहाँ से कैसे हिम्मत मिल जाए। इसके अलावा वैसे तो ओवरऑल पिथौरागढ़ अपने आप में पूरा है फील करने के लिए, मगर और भी जगह है आसपास। इनके कैंट एरिया बहुत प्यारे हैं, उसके पास गुरुद्वारा है, महाराजा के मेमोरियल पार्क है, अपने अपने इंटरेस्ट पे है किसे क्या पसंद है। यहाँ से अब हम टाइम टारगेट और मुद्रा को ध्यान में रखते हुए मुंशियारी की तरफ निकलने को तैयार है, जो कि हमारे प्लान में था नहीं। लेकिन क्योंकि ओवरऑल इस पूरी जर्नी ने हमें इतना थकाया कि हमें आराम चाहिए और सिर्फ आराम, तो ड्रोन के बदले मुंशियारी मिला, वो भी बर्फ के साथ। गए भी यही सोच के थे कि थोड़ा मन और शरीर को हल्का किया जाए, मगर बर्फ पड़ने की उम्मीद नहीं थी। हमारी पिथौरागढ़ की यात्रा में मुंशियारी ने 4 चांद लगाए, तो आइए अब हम 4 चांद लगाते हैं मुंशियारी को। मुंशियारी के रास्ते की खूबसूरती हर आधे घंटे में बढ़ती जा रही है। बहुत दिनों बाद गए पहुंचने की इतनी एक्साइटमेंट हुई है, सिर्फ रास्तों की वजह से होगी। हर 15 से 20 मिनट में वायु चेंज हो जा रही थी, स्पेशली जब से नदी बूढ़ी गंगा ने हमारा साथ देना शुरू कर दिया था। छोटे छोटे गांव पड़ते चले गए बीच बीच में, सड़कों पे बच्चे खेलते हुए इतने प्यारे लग रहे थे। इतनी ही प्यारी सड़क, पीले और रंग बिरंगे फूलों और पत्तों से लदे पेड़ दोनों तरफ। जैसे जैसे अंधेरा होता जाए एडवेंचर बढ़ता चला जा रहा था। डर भी लग रहा था मौसम को लेकर। एक्चुअली पहाड़ भी थोड़े अलग से थे हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस के मुकाबले। अचानक से मुझे बर्फ से ढके एक पहाड़ देखा। एज यूजुअल सबसे पहले मेरी नजर जाती हम उतने में खुश हो गए थे, मगर पता नहीं था कि क्या मिलने वाला है आज। कुबेर का खजाना। पहुंचते रात और बारिश दो, लेकिन मजा आ गया। इतनी ठंड मिली कि सारे ट्रैक के थकान भूल गए और भी बहुत कुछ भूल गए। पहली बार ऐसा हुआ कि हमने काम और छानबीन को साइड कर दिया। हमने अपने आप को मुंशियारी गिफ्ट किया था इस बार। मुंशियारी की सुबह बहुत सुंदर थी। बर्फ से ढके पंचाचली, नंदा देवी, नंदा कोट, राजा रंगा, सब लग रहा था बोल पड़े, इतने पास थे, सामने से नजर ही ना आता। हल्की हल्की बारिश बनी रहे। पता चला अचानक से कि कहीं ऊपर बर्फ पड़ रही है और हम इधर उधर खाने पीने निकले। सड़क पर टमाटर जैसे बच्चे दिखने लगे, बहुत क्यूट, बहुत प्यारे। कहते हैं हर जगह की अपनी एक खुशबू होती है। मुंशियारी की भी वापसी का दिल तो नहीं कर रहा था, मगर अब ऑप्शन नहीं था। मगर जाते जाते मुंशियारी और मेहरबान हो गया हम पे। अच्छे खासे बर्फ गई हमारे निकलने के पहले। बस फिर क्या था, लग गए सब अपने अपने काम में। मुंशियारी ने दिल जीत लिया और फिर से जाना तो तय है। पहली बार काम न करके अच्छा लग रहा था। मैं थैंक यू मुंशियारी, होप टू सी यू सून। हमारी यात्राओं से जुड़ी जानकारी के लिए हमें संपर्क करें थ्रू आवर वेबसाइट www.yatramay.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें। आप जहां भी हो, यात्रा में